अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स लैब में आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ने हमें अपरेटस प्रोवाइड किया है। मॉडल है TH3102 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज मेड इन पाकिस्तान। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इस अपरेटस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सबसे पहले इसका जो मेन पार्ट है वो है सेंट्रीफ्यूगल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर। ये पीडी टाइप है, बल्कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। इसमें एयर बैंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें हमारी एयर स्टोर होती है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में बोर्ड गेजेस लगाई गई हैं जो इसके अंदर जो एयर बैंक है या स्टोरेज टैंक है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो हमें बताएगा। इस वक्त इसका जो प्रेशर है वो है अबाउट 35 psi और यहाँ से हमारा जो है वो एयर जो है वो हम दे रहे हैं जो मानोमीटर्स को और बोर्डन गेज को। ये हमारी लाइन जा रही है, ये आप देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रेशर मेजरमेंट बेंच को। प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है वो हमें पीडी कंप्रेसर या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके अंदर जो है वो हम आप देख सकते हैं यू ट्यूब मानोमीटर है। ये आपके पास यू ट्यूब मानोमीटर है, इस तरह देख सकते हैं। ये है यू ट्यूब मानोमीटर और ये आपके पास है इंक्लाइंड मानोमीटर। ये है आपके पास प्रेशर ट्रांसमीटर। यह है पॉजिटिव प्रेशर गेज जिसे आप कहते हैं बोर्डन प्रेशर गेज। इसके अंदर जो हमारा प्रेशर स्केल है वो प्रेशर का वो क्या है, मिली बार में है, ठीक है। और ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर जिसे आप डिजिटल प्रेशर सेंसर भी कह सकते हैं। ये है आपका एयर प्रेशर रेगुलेटर जिसके थ्रू हम जो है वो एयर जो कि कंप्रेसर से आ रही है उसको हम रेगुलेट करते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे आप कहते हैं कंट्रोल वेल्व। इसके थ्रू हम जो है वो एयर का प्रेशर कंट्रोल करते हैं, एयर प्रेशर रेगुलेटर। ये आपकी है पिरानी गेज, यानी कि नेगेटिव प्रेशर गेज। वैक्यूम का प्रेशर मेजर करने के लिए हमने ये गेज लगाई गई है। नेगेटिव प्रेशर गेज है मिली बार में, इसे हम कहते हैं पिरानी गेज। रेगुलेटर प्रेशर सबसे पहले हमारा जो एयर जो है वो इस पाइपलाइन के थ्रू इस बेंच में आती है, इस पॉइंट से, ये इनलेट पॉइंट है। और यहाँ से आप ट्रांसमिट करते हैं एयर यू ट्यूब मानोमीटर को और इंक्लाइंड मानोमीटर को और यू ट्यूब मानोमीटर को और बोर्डन प्रेशर गेज को। और ये है प्रेशर ट्रांसमीटर, मतलब कि इस पे जो प्रेशर सेंसर जो लगे गए हैं वो है टोटल है 4। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले हमने लगाया है यू ट्यूब मानोमीटर, उसके बाद जो है वो इंक्लाइंड मानोमीटर है और ये डिजिटल जो है वो आपके पास डिजिटल प्रेशर सेंसर है और ये है आपके पास बोर्डन गेज। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने डिफरेंट प्रेशर सेंसर्स के जो है ना वो डिफरेंट प्रेशर सेंसर्स से हमने प्रेशर मेजर करना है और उनको कंपैरिजन करना है एक्यूरेसी का। यू ट्यूब मानोमीटर, इंक्लाइंड मानोमीटर, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर या जिसे कहते हैं आप डिजिटल प्रेशर सेंसर। टू डिटरमाइन द प्रेशर विद डिफरेंट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज एंड देन कंपेयर द मेजर्ड वैल्यूज़, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। और इसका जो एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो मेथड्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट बेंच और आपके पास एयर कंप्रेसर रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे पहले इस लैब सेशन में जो है वो हम क्या करेंगे, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर और यू ट्यूब मानोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर के थ्रू जो है वो हम प्रेशर मेजर करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। इसका प्रोसीजर इस तरह है कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच कंप्रेसर विद द प्रेशर रेगुलेटर एंड प्रेशर रेगुलेटर टू द डिजायर्ड गेजेस। हमने क्या करना है कि प्रेशर कंप्रेसर जो हमारी प्रेशर जो आ रहा है उसको हमने
प्रेशर मेजरमेंट बेंच के साथ अटैच करना है। उसके बाद फिल अप द यूट्यूब मानोमीटर एंड इंक्लाइन मानोमीटर अप टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ट्यूब विद वाटर। तो हमने डिज़ायर्ड जितनी हमें बल्कि इस मानोमीटर ट्यूब्स के अंदर ऑप्टिमम लेवल तक हमने जो है ना वो वाटर फिल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इनके अंदर जो है ना वाटर फील्ड है इस, ठीक है, ये इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर के अंदर। इसके बाद फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रेशर अ 3-वे वाल्व इज यूज, वन साइड ऑफ वाल्व इज अटैच्ड टू द प्रेशर रेगुलेटर आउटपुट एंड अदर टू द डिजायर्ड गेजेस। तो यहाँ से हमारा जो प्रेशर आ रहा है प्रेशर रेगुलेटर, इसको हमने 3-वे वाल्व के थ्रू जो है हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय प्रेशर रेगुलेटर एंड नोट डाउन द प्रेशर रीडिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव गेजेस एंड कंपेयर दीज वैल्यूज विद ईच अदर। फिर हमने स्लोली जो है ना प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू जो है हमें प्रेशर एयर प्रेशर प्रोवाइड करना है डिफरेंट प्रेशर गेजेस को, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ को नोट करना है। मानोमीटर्स आर, जैसे कि आपको पता है कि मानोमीटर इट इज़ अ वेट मीटर विच मीन्स दैट द फ्लूइड हुज प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर फ्लूइड। द कॉमन टाइप ऑफ मानोमीटर आर द यू ट्यूब, वेल टाइप, इंक्लाइन मानोमीटर्स। Signal conditioning on a manometer consists of marking graduations on the glass column corresponding to calibrated pressure gauge readings. U-tube manometers consist of a tube of glass bent into a U shape. It is then filled with a fluid. The density of the fluid dictates the range of pressure that can be measured. Both ends of the tubes are pressure ports. If one port is left open to atmosphere and the other port is connected to the pressure to be measured, these devices act as a pressure gauge. If the one end is open and the other end is connected to the pressure, then it will measure gauge pressure. If both ports are connected to two different unknown pressure, the instrument act as a differential pressure gauge. ये थ्योरी जो है वो आपको मैनुअल में भी प्रोवाइड की जाएगी, उधर से भी आप पढ़ सकते हैं, या रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू भी जो है वो आप इन यूट्यूब मानोमीटर्स, इंक्लाइन मानोमीटर्स की आप स्टडी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है मानोमीटर, साइंटिफिक लैब में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च लैब्स में या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। इंक्लाइन मानोमीटर्स, द इंक्लाइन मानोमीटर्स हैव अ लार्ज डायमीटर वेल on one side of the U and an inclined or angled leg on the other side. In inclined tube manometers, one leg points diagonally up. A small height difference therefore changes the length of the liquid column significantly. The incline allows for a smaller resolution. The height of inclined leg is equal to the d sin theta, where d is the length of measuring fluid in the incline and theta is the angle. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास एक ट्यूब है और इसके साथ एक इंक्लाइन एंगल पे हमने ट्यूब अटैच कर देते हैं वर्टिकल ट्यूब्स के साथ, और एक एंगल पे जो हम लगाते हैं इसको भी हम लैब्स में यूज़ करते हैं, सर लैब में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज दैट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स लाइक गैसेज एंड लिक्विड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बोर्डन गेज, सी टाइप, स्पाइरल एंड हेलिक्स। तो स्पाइरल और हेलिकल जो हेलिक्स टाइप जो हमारे पास बोर्डन गेज है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सी टाइप। और इसी तरह जो यूट्यूब और इंक्लाइन मानोमीटर्स हैं उनमें इंक्लाइन मानोमीटर्स की जो प्रिसाइज रीडिंग होती है उसमें एरर बिल्कुल मिनिमम होता है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज़ यूज इन फॉर गैसेज एंड लिक्विड मीडियम यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन द रेफ्रिजरेटर यूज्ड in highly automated chemical process industries. फिर इसके बाद है piezoelectric pressure sensor, a device that is used to piezoelectric effect to measure the changes in pressure and temperature by converting them into an electrical signal and display in digital. Medical instruments, aerospace, automotive industries, internal combustion engines and compressors में ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने इसमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो हमने गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है। यूट्यूब मानोमीटर प्रेशर विल गिवन इन द फार्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच। P हमारे पास अननोन है और माइनस P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ट्यूब रो जो है, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच डिफरेंस बिटवीन दी
heights of the liquid in each limb, the pressure measured by inclined manometer, inclined manometer के थ्रू जो हमने कैसे प्रेशर मेजर करना है, P इज इक्वल टू रो जी एच, तो रो जी डी जो है हमारी लेंथ ऑफ इंक्लाइन ट्यूब है, इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस साइन थीटा। रो आपको पता है, आपको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब है, जी जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डी जो है वो आपके पास डिस्टेंस ऑफ द लिक्विड मूव अलॉन्ग द इंक्लाइन लिम। ये एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजरवायर है, A2, D2 डायमीटर ऑफ द रेजरवायर, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया द इंक्लाइन लिम, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, D1 डायमीटर ऑफ द इंक्लाइन लिम, थीटा एंगल ऑफ द इंक्लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जो कि 45 डिग्री पे जो हमने इंक्लाइन ट्यूब है वो अटैच की हुई है वर्टिकल ट्यूब के साथ, जो कि डाटा प्रोवाइड किया गया 45 का एंगल है। एज D1 इज इक्वल टू D2, जो कि डायमीटर ऑफ ट्यूब 1 और ट्यूब 2 ये दोनों इक्वल है, तो D1 इज इक्वल टू D2, सो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2, A2 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू 1, सो P इज इक्वल टू रो जी डी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये आप इंक्लाइन मानोमीटर की कैलकुलेशन के फार्मूला के थ्रू आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब मानोमीटर के थ्रू आप प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, H1 और H2 आपने नोट करनी है, और यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। ये आप देख सकते हैं आपको H1 और H2 वेरी कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक प्रेशर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारे पास H1 जो है वो 4.5 सेंटीमीटर और H2 जो है वो आपके पास 22.5 सेंटीमीटर है। ये आपकी H1 और H2 होगी, और आपकी इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर में जो है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है आपकी 23 सेंटीमीटर प्रेशर अप्लाई हुआ, और यहाँ पे आपका जो प्रेशर आ रहा है वो 0.021 बार। ये जो यूनिट है डिजिटल प्रेशर गेज का वो है आपके पास 0.021 बार में है, तो नीचे से एरर आ रहा है 0.005 बार में आपके पास एरर भी आ रहा था, जो कि पॉजिटिव एरर है। इसके बाद मिली बार में जो आपके पास प्रेशर आ रहा है ये एक्चुअली गेज वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आप डिजिटल प्रेशर गेज और बोर्डन ट्यूब और इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर्स की कैलकुलेशंस करेंगे। मिली बार में आपको बोर्डन गेज के बारे में आपको बता दूं कि ये मिली बार में कैलकुलेशंस करेंगे, इसकी नीडल वर्किंग है नहीं। इस तरह आप जो है डिफरेंट प्रेशर्स पे जो है वो यूट्यूब और इंक्लाइन मानोमीटर्स की जो है वो रीडिंग्स नोट करते जाएंगे। यूट्यूब में आपने H1 और H2 डिफरेंट प्रेशर रैंडमली आप नोट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यूट्यूब की H1 और H2 आप नोट करेंगे दोबारा। अब जो है वो 18.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास है 8.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह इंक्लाइंड मानोमीटर में आपके पास 18.5 और यहाँ पे आपके पास है 5.5 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास रीडिंग आ रही है। और डिटेल पे आप देख सकते हैं 0.013 बार जो है आपके पास रीडिंग आ रही है। तो इस तरह आप रैंडमली डिफरेंट प्रेशर वैल्यूज़ प्रेशर के अप्लाई करके आप रीडिंग्स नोट करेंगे, और 4 to 5 रीडिंग्स आप नोट करके उन रीडिंग्स की कैलकुलेशन करेंगे, और आप नोट करेंगे कि इन वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इनके रिज़ल्ट इन सेंसर्स की वैल्यूज़ के दरमियान क्या एरर है या क्या इश्यूज़ है। तो कंपेयर करेंगे इन सेंसर्स की एक्यूरेसी को। सबसे पहले आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है वो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, और पीजो इलेक्ट्रिक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में बार को। और इसी तरह इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर की आपके पास रीडिंग आ जाएगी पास्कल में, और इसी तरह यूट्यूब की रीडिंग भी आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपके पास रीडिंग आ जाएगी। इन सब वैल्यूज़ को आप टेबल में नोट करेंगे, स्पेसिमन कैलकुलेशंस अलहदा करेंगे। आप इस तरह करके आपने
कमेंट्स देने हैं कि इन सेंसर में सूटेबल सेंसर कौन सा है जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, या मोस्टली आप कह सकते रिलायबल सेंसर कौन सा है इन केमिकल इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री या डिफरेंट पैरामीटर्स को नोट करने के लिए। ओके बेटा, इस एक्सपेरिमेंट या इस लैब सेशन से रेलिवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, बाय व्हाट्सएप बाय ईमेल आपसे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के दौरान अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बात बेटा आपको रह गई एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में कि ये आपके पास 3-वे वेल्व है। 3-वे वेल्व इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट प्रेशर इन टू यू कैन से इन टू वेज। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रेशर आया, प्रेशर की लाइन है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया बिटवीन 2 लाइंस, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2 लाइंस। ये आप लाइन जा रही है यू ट्यूब मानोमीटर्स की तरफ और ये लाइन आपकी जा रही है इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर। ये आपका यू ट्यूब मानोमीटर का ओपन एंड है और इसी तरह ये इंक्लाइन मानोमीटर का ओपन एंड है। तो ये आपका गेज प्रेशर जो है यू ट्यूब और इंक्लाइन जो है वो आपका गेज प्रेशर मेजर कर रही है। तो इसी तरह आपका प्रेशर रेगुलेटर से ये भी आपके पास 3-वे वेल्व लगा हुआ है जो प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है डिजिटल प्रेशर गेज की तरफ, पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर की तरफ और आपका बोर्डन गेज की तरफ। तो इसी तरह एट अ टाइम जो है वो आपके 4 प्रेशर सेंसर्स जो हैं वो रीडिंग्स नोट कर रहे हैं और आप देखेंगे इन 4 सेंसर्स की रीडिंग्स के दरमियान क्या कंपैरिजन है और क्या एरर्स हैं या क्या एक्यूरेसी है। तो नॉर्मली जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो रेफरेंस या इंडस्ट्रीज से जो नॉलेज है उसके थ्रू अकॉर्डिंगली जो है आपकी यूट्यूब और इंक्लाइंड मानोमीटर का जो कंपैरिजन किया जाए तो इंक्लाइंड मानोमीटर की जो है वो प्रेशर मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब मानोमीटर। तो इसी तरह बोर्डन गेज और पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर में बोर्डन गेज की भी हाई प्रेशर पे यूज़ की जाती है। इसी तरह डिजिटल प्रेशर सेंसर जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग नोट करने के लिए यूज़ किया था और सबसे प्रिसाइज रीडिंग जो है मोस्टली जो एक्यूरेट सेंसर है इन इफ़ वी कंपेयर दीज सेंसर्स तो मोस्टली मोस्ट एक्यूरेट सेंसर जो है वो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर है जो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट करता है। इसके बाद इफ़ वी वांट टू मेजर नेगेटिव प्रेशर देन वी यूज़ पिरानी वैक्यूम गेज। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये आपके पास नेगेटिव प्रेशर गेज है जो अगर आप वैक्यूम में प्रेशर नोट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह प्रेशर नोट करेंगे। तो बेटा इसके लिए हम यूज़ करते हैं पिरानी गेज। इसके बारे में आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक या जो आपको मैंने बुक्स लिटरेचर प्रोवाइड किया गया उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि पिरानी गेज जो है वैक्यूम प्रेशर मेजर के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें यहाँ पे हम जो है वो इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं और इसको और हम इसके थ्रू जो है वो हम नेगेटिव प्रेशर मेजर करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो पिरानी गेज का जो स्केल है वो नेगेटिव यूनिट्स में है, मतलब नेगेटिव का साइन है तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव प्रेशर मेजर करेगी या वैक्यूम में। तो इस तरह हमारे पास टोटल प्रेशर सेंसर्स की क्या हो गए। पॉजिटिव प्रेशर के लिए हमने यूट्यूब इंक्लाइंड और बोर्डन गेज और पिरानी गेज पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पिरानी गेज। तो बेटा बाय व्हाट्सएप बाय ईमेल आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है। और ये इसका मेन पावर सप्लाई इसकी साइड पे दी गई है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इस एपरेटस को। ओके बेटा, थैंक यू।